अर्जुन जो था बड़ा डिसिप्लिन था उनका। जब द्रोणाचार्य के आश्रम में था वो, एक दिन द्रोणाचार्य ने बोला सब विद्यार्थियों को, अरे सब लोग जाओ नदी में, जाओ पानी लेकर आओ। एक एक गड़ा दिया सबको, लेकिन गड़े में एक छोटा छिद्र कर दिया उन्होंने। वो बोले कि वापस मत आना जब तक आपका गड़ा पूरा भरा नहीं। पूरा जब भरे रहता है तब लेके आना। तो विद्यार्थी सब गए, पानी उठाया, आधा दूर आते आते देखा कि पानी नीचे वो छिद्र से जाने लगा, आधा ही बचा, तो वापस चले जाते थे। तो द्रोणाचार्य का क्या आइडिया था, ये सब लोग पानी लेने के पहले, लेके आने के पहले मैं क्या करूंगा, मैंने पुत्र जो है अश्वत्थामा, उसको कुछ स्पेशल स्किल सिखा दूंगा उसको। ऐसे उनकी योजना थी। बेटे को बोला, बेटा तुम ठहरो, वो लोग जाकर आने के पहले तुमको कुछ सिखाऊंगा। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भी देखा कि छिद्र से पानी नीचे जा रहा है। उसने क्या किया, वो उसको इधर डाल दिया और एक तीर चलाया भूमि में। वो लगातार पानी डालते गया वो अंदर है? और नीचे भी पानी जा रहा था। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी ये तो कभी घटता नहीं पानी है? भरा रहता। गुरु बोला, अरे बुद्धिमान हो तुम है? बोले, उन्होंने बोला कि इसलिए मैं मेरे पुत्र को कितना प्रेम करता हूँ उतना ही मैं तुमको भी प्रेम करता हूँ, इसलिए तुमको ब्रह्मास्त्र सिखाऊंगा आज। तो ऐसे उनको ब्रह्मास्त्र सिखाया उन्होंने। तो विद्यार्थियों को अपने कला सीखते समय टीचर के विधि विधान जो सिखाते हैं आपके, उसके अनुसार आप उनको तृप्त कर पाओगे तो बहुत आसानी से आपको प्रगति होता है। करेक्ट है ना? तो कभी कभी हमको डांट भी खाना पड़ता है, कभी करेक्शन भी स्वीकारना पड़ता है, कभी माता पिता को कंप्लेंट चला जाता है। आपको बुरा लगता है, कौन है टीचर कंप्लेंट दे दिया मेरे माता पिता को, पकड़ो उसको है? ऐसे कुछ लोग विद्यार्थी थोड़े नाराज हो जाते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि हमारी भलाई के लिए सिखाया जा रहा है हमारे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अर्जुन के अंदर अनेक गुण थे। एक तो कंसंट्रेशन था, दूसरा था अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब दिन में वो सीखता था और रात को प्रैक्टिस करता था पूरा। कितना अभ्यास है देखिए। हम लोग कर नहीं पाएंगे, अगर हम करेंगे तो पूरा अगले दिन क्लास में बैठ नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन यही मतलब मैंने बताया डिसिप्लिन, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, गंदे आदतों को छोड़ देना, जैसे मांस खाना, जुआ खेलना, अवैध संग, नशा इत्यादि वर्जित हैं। शास्त्र बताते हैं, द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा अधर्मश चतुर्विधा, ऐसा बताया गया है। अधर्म के 4 कार्य हैं, जो अवैध संग और मांस और द्यूत क्रीड़ा और नशा। नशा का मतलब है सिगरेट, तंबाकू और सब क्या बोलते हैं, ड्रग्स इत्यादि। जो ये 4 चीज छोड़ देते हैं, आपका 50% समय बच जाएगा आपको। इन चीज़ों को किसी ने छोड़ दिया तो 50% टाइम बच जाएगा आपको। चरित्रवान जीवन आपका चालू हो जाएगा आपका। तो कंसंट्रेशन क्यों नहीं होता है, मन विचलित होता है, क्योंकि मन के अंदर 3 मल बोला मैंने, काम, क्रोध, लोभ। अभी हाथ में एक लेंस लीजिए, एक पेपर को रखकर ऐसे हिलाते रहेंगे तो फोकल पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। अगर फोकल पॉइंट नहीं मिला तो क्या पेपर को जला पाएंगे आप? नहीं करेंगे। अभी उसी पेपर को आप आपकी छत के ऊपर चढ़कर दोपहर को जब धूप खड़ी होता है तब डाल दीजिए, 1 घंटे के लिए डाल दीजिए। पेपर थोड़ा गर्म भी हो सकता है लेकिन जलेगा नहीं कभी। करेक्ट है ना? सूर्य उसके सामने है, समक्ष, फिर भी वो क्यों जल नहीं पाता है? कोई बता सकते हैं? हाँ, फोकस नहीं है उसमें। अभी सूर्य की डिफ्यूज्ड, सूर्य के जो किरणें हैं अलग अलग दिशा में डिफ्यूज है। अगर डिफ्यूज हो गए वो तो कंसंट्रेशन ना होने के कारण वो जलता नहीं। इस तरह हम भी बैठकर पढ़ाई चालू करते हैं लेकिन मन विचलित होता है, चिंता होता है, परीक्षा में पेपर कैसे आने वाला है, मार्क मुझे कितना मिलेगा, मुझे इंजीनियरिंग सीट, मेडिकल सीट मुझे मिलेगा कि नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो माता पिता क्या करेंगे, डांटेंगे हमको, इससे डर होता है। अगर मिलेगा भी तो अच्छा कॉलेज में मिलना चाहिए। तो यह एक व्यक्ति था, जीआरई के लिए पढ़ रहा था अमेरिका जाने के लिए। उसका प्रॉब्लम क्या था, जीआरई बुक खोलता था, एरोप्लेन दिखता था उसको, वो पढ़ नहीं पाया। क्योंकि इसलिए एक ऑथर है गोते नाम के, उसने बोला, डू नॉट अलो व्हाट यू कैनॉट डू, इंटरफियर विद व्हाट यू कैन डू, ऐसे बोला उन्होंने। यू अंडरस्टैंड दिस? डू नॉट अलो व्हाट यू कैनॉट डू, इंटरफियर विद व्हाट यू कैन डू। उसका मतलब है एग्जाम लिखना आपका काम है और मार्क देना टीचर लोगों का काम है। करेक्ट है ना? बीज बोना हमारा काम है, बारिश देना भगवान का काम है।
तो हम लोगों को हमारे काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो भगवान के काम के ऊपर, नहीं तो टीचर के काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये क्लियर है ना? क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करने से लाभ है क्या? नहीं है। इसलिए जो जिस चीज में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए एक पेपर में आपको फेल मार्क मिला तो आपको बहुत बुरा लगा, तो भूल जाना चाहिए उसको, क्योंकि भूतकाल में जो घट चुका है उसके बारे में चिंता करना चाहिए कि नहीं? चिंता इतना ही करना चाहिए उससे क्या मैं सीख सकूं, अगले बार मैं कैसे अच्छा कर सकूं, वो देखना चाहिए। लेकिन बार बार चिंता करने में कुछ मतलब नहीं है। एक बार हमारे भक्त लोग बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया था ट्रैवलिंग के लिए। हम लोग ट्रेन में जाने के पहले उन्होंने पराठा बनाया था, आलू सब्जी बनाया था उन्होंने, जो पाइनएप्पल हलवा भी बनाया था उन्होंने। तो इस तरह अलग अलग चीज़ बनाए थे लोगों ने। तो 4-5 आइटम था, सब अच्छी तरह पैक किया। लेकिन रेलवे स्टेशन जाते समय वो बैग को लेने के लिए भूल गया, मंदिर में ही छोड़ दिया। तो अभी ट्रेन में सब लोग बैठ के, दोपहर का टाइम आया, बोले सब लोग निकालो प्रसाद खाएंगे अभी। वो बोला प्रभु जी वो बैग दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा, ढूंढा मिला नहीं। वो टेम्पल को, मंदिर को फोन किया। वो लोग बोले प्रभु जी आप लोग छोड़कर चले गए, भूल गए, हम लोगों ने खा लिया उसको। वो लोग बोले क्योंकि वो दोपहर का टाइम देखा कि वो लोग चले गए तो वो लोग ले लिया। तो वो लोगों ने उसको डांटा, अरे क्यों भूल गया? ठीक है भूल गया, लेकिन मैं देख रहा था ये लोग बोल रहे थे प्रभु जी उसमें पराठा था, उसमें पाइनएप्पल हलवा था, आलू का फ्राइड सब्जी था। मैंने बोला अरे बोलने से क्या मिलने वाला है अभी, भूल जाओ उसको, बोला मैंने। इसलिए भूतकाल में जो घट चुका उसके बारे में चिंता कभी मत करना चाहिए। जो व्हाट कैनॉट बी क्यूर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। ये कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात? करेक्ट, क्लियर है ना? इसलिए जो बदल नहीं पाएंगे आप उसके बारे में रोना नहीं चाहिए। रोना धोना क्या मतलब है? रोना धोने से कुछ होने वाला है? भूल जाओ, आगे देखो। भूतकाल में घटना जो है उसमें सीखने लायक जो सबक है उसको सीखो और आगे जाकर विजय पाओ। आगे जाकर हम मिस्टेक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। नया करना चाहिए, पुराना नहीं करना चाहिए। इफ यू डिड वन मिस्टेक you should learn from it. If you are again committing mistake, commit a new mistake. Don't commit the same mistake because you already learned from it. क्योंकि इस दुनिया में कभी कभी मिस्टेक्स होता है, लेकिन मिस्टेक से हमें ऊपर कैसे उठना चाहिए? भूतकाल के बारे में चिंता मत करो, भविष्य काल के बारे में देखो और अच्छा सबक सीखो और आगे बढ़ो, प्रोग्रेस अहेड। ये इससे हमें कॉन्सेंट्रेशन प्राप्त होगा। क्योंकि अगर आप चिंता में पड़े रहोगे तो आपका डिफ्यूज हो जाएगा थॉट प्रोसेस, आपके थॉट प्रोसेस इधर डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर छत में पेपर डालने से जलता नहीं वो, क्योंकि फोकस नहीं है, उन्होंने बताया, करेक्ट है ना? फोकस आपको, तो फोकस का मतलब एक लेंस लेकर सब लाइट रेस को लेकर आप फोकस करेंगे एक पॉइंट में, तब उसको जलाता है पेपर को वो। इस तरह हमारे डिफ्यूज्ड थॉट्स जो है, कभी कभी आप रात को लेटते हो बिस्तर में, तब लगता है कि आज पढ़ाई नहीं अच्छा हुआ, और जब अगले दिन रात को नींद नहीं आता 2 घंटा, और दिन में पढ़ाई के लिए किताब खोलकर बैठते हो, अरे कल रात को नींद नहीं हुआ अच्छा, ऐसे बोल। अरे नींद के समय नींद करो, पढ़ने के समय पढ़ाई करो, खेलते समय खेलो, खाते समय, सोते समय। हाँ, दिस कॉल इज वन थिंग एट अ टाइम। रिपीट, हाँ, ये सीख लेना चाहिए हमको। इसके लिए हमें दृढ़ता की जरूरत है, डिटर्मिनेशन की जरूरत है, वन थिंग एट अ टाइम करने के लिए।